इन दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंडियन आर्मी का जो पैटर्न है, इंडियन आर्मी जीडी का, इंडियन आर्मी जीडी में किस प्रकार से आपका क्वेश्चन देगा, किस प्रकार से नए पैटर्न के अनुसार जिस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज मैं बात करूंगा। कुल इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको अगर 40 प्लस क्वेश्चन करते हैं तब आपको ज़्यादातर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आपको फिजिकल के लिए भी अगर बुला लिया गया है फिर भी आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आप 40 से प्लस क्वेश्चन नहीं करते हैं तो, क्योंकि जब लास्ट में आपका कट ऑफ बनेगा तो कट ऑफ में आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग इतनी मेहनत करिए कि आपका जो कट ऑफ है 40 प्लस आपके क्वेश्चन जाने चाहिए, ताकि अगर आपका 88 का भी फिजिकल बनता है तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, जो कि भाग एक सामान्य ज्ञान का है। सामान्य ज्ञान में किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आज हम बात करेंगे। तो देखे लेते हैं सामान्य ज्ञान में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बीरबल और नानक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अब देखे लेते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, लोथल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती, जिम्नास्टिक। तो इसका नंबर हो जाएगा, इसका सी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिम्नास्टिक। यानी दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। बुल फाइटिंग किस खेल का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जापान, कनाडा, स्पेन, यूएसए यानी अमेरिका। तो किसका है? तो इसका देखे लेते हैं। तो सी नंबर हो जाएगा स्पेन का। किसका है? स्पेन का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 350, बी नंबर ऑप्शन है 352, सी नंबर ऑप्शन है 356, डी नंबर ऑप्शन है 360। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 356। क्या हो जाएगा? 356। अगला क्वेश्चन देखे लेते हैं कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, मोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? देखे लेते हैं। मोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और चीन, पाकिस्तान और चीन। तो अगली इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? भारत और चीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? गुप्त युग, आर्य युग, मौर्य युग, सेन युग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुप्त युग। क्या हो जाएगा? गुप्त
युग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 22 दिसंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखे लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब किया गया था? 1948, 1945, 1944, 1946। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1948 को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री, इसका आप लोग आंसर दे के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक ऑप्शन आपको और दिए देता हूँ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन ई नंबर, एक ऑप्शन और दिए देता हूँ, ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा होगा। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप जब बताइएगा ज़रूर कि इसका आंसर क्या होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? बीड़ा, सितार, ढोलक, तबला। तो इसका आंसर हो जाएगा बीड़ा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? यमुना, काली नदी, नर्मदा, कृष्णा नदी। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है इसमें से, जिसमें से 3 क्वेश्चन और कट गए हैं। 3 क्वेश्चन और हम आपको करा देंगे कि इसमें से कौन कौन से होंगे। तो सामान्य विज्ञान के यानी सामान्य विज्ञान के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। अब सामान्य विज्ञान के भी आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको देख लेते हैं कि सामान्य विज्ञान में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्षय रोग किससे संबंधित है? क्षय रोग, तो इसका वायरस, बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ। तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया से। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक कैसा होगा? दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक कैसा होगा? तो कम होगा, अधिक होगा, कोई नहीं। तो इसका बी नंबर अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। देखे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? संयोजकता, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और समन्यूट्रॉनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर परमाणु क्रमांक। क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ को किस माप के लिए प्रयोग किया जाता है? वर्षा, पानी की गहराई, वायु का वेग और भूकंप की तीव्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर भूकंप की तीव्रता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जेनेटिक कोड, भ्रूण, हार्मोन और वृक्षारोपण। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक कोड।
किससे? जेनेटिक कोड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के किस नियम को जड़त्व नियम से भी जाना जाता है? पहला नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, चतुर्थ नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहला नियम। क्या हो जाएगा? पहला नियम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी तरल पदार्थ दिशा में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंध रखता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत और न्यूटन का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पास्कल का सिद्धांत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, शीशा, कार्बन, जल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन, अंडा, दूध, मूंगफली। सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है। इंफ्रारेड और कॉस्मिक किरणें और पराबैंगनी किरणें, रेडान किरणें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी पराबैंगनी किरणें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? लाल एवं पीले, हरे एवं पीले, लाल एवं हरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लाल एवं हरा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? किडनी, यकृत, थायराइड, हृदय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, लिटमस, अम्ल, जल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हीमोग्लोबिन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इवानोव्स्की, ल्यूवेनहॉक, थी ऑपरेटर, अरस्तु। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। अगला देखे लेते हैं, 30 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं, जिसमें से अब बात आ जाती है किसकी? मैथ की। यानी किसकी बात आ जाती है? मैथ की बात आ जाती है कि मैथ में कितने क्वेश्चन होंगे। मैथ के क्वेश्चन क्योंकि मैथ ही आपकी मेरिट में लेके जाएगी। मैथ आपसे अगर पूरे के पूरे बनते हैं तो तभी आपको मेरिट में जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा सकते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से देखे लेते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन। जिसे मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 484 का वर्गमूल ज्ञात करो। 484 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो 484 का हो या फिर किसी भी संख्या का हो, मैं इसको बहुत ही साधारण तरीके से और अच्छे से आपको समझा दिया था कि इसको किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं सही मायने में। इसको देख लेते हैं, इसमें से कितना दिया है? 484। तो इसको हम भाग 20 से भी कर सकते हैं। भाग 20 से बहुत ही आसान होता है निकालना। तो हम एक जोड़ा ये बन गया, ये सिंगल है, तो हम क्या करेंगे? 2 दूना 4 और ये हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 हो गया। अब बटे इसको हम माइनस कर देंगे तो कट गई संख्या, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 2 और ये जोड़ा उतर जाए कितना? 84। हमें ऐसी संख्या लेना है जो दोनों संख्याएं क्या कर दे? विभाजित कर दे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे दोनों से विभाजित हो जाएगी? ऐसी कोई संख्या है जिससे दोनों संख्याएं हमारी क्या हो? विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या है कोई? 2। तो क्या हो जाएगी? 2।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 चौको 8, संख्या विभाजित हो गई, यानी कि हमारी 2 बार गई, यानी कि 22 के क्या है, वर्ग है। क्या है, 22 का वर्ग है। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, वर्गमूल। ठीक है, एक साधारण तरीका है। अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते तो एक और अच्छा तरीका है, अगर आप ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं तो उसको भी आपको मैं बता देता हूं कि ट्रिक के माध्यम से कैसे आप इसको साधारण तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि 484 कितना दिया है, 484। अब 484 में 2 इकाई अंक दिया है 4। अब 4 दिया है, 4 में से देखेंगे कि 4 या तो 4 किस में आता है, या तो 2 में आता है, या तो 6 में आता है, या तो हमारा 2 होगा या तो 6 होगा। अब देखेंगे 48। अब हमारे पास क्या बची, ये दो संख्या का तो हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, एक संख्या बची हमारी, तो क्या बची, 4। अब 4 देखेंगे कि 4 या तो 1 पर आएगा या तो 2 पर आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, अगर 2 से हमारी ये संख्या क्या है, अधिक है, अगर ये संख्या कम है, 2 हमारी क्या है, कम है, तो हम छोटी संख्या लेंगे, यानी कि 2, यानी कि 22 से क्या हो जाएगी, हमारी संख्या वर्ग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा 22, तो 22 से क्या है, वर्ग है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखे लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है उसको भी देखे लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत ही सिंपल सवाल बोला हुआ है, बहुत ही इजी सवाल है, इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया। ठीक है, अगर आपके यानी कि 60% कितने हो गए, 40% अगर आपके ये हो जाएंगे 400, तो हमारा 40% निकले कितना हो जाएगा, 1000। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1000 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1000 पर निकाल दो, डायरेक्ट ऑप्शन पकड़ के काट दोगे, ऑप्शन पकड़ के काटोगे संख्या तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी संख्या। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 1000। कितना होगा, 1000 हो जाएगा टोटल, यानी कि विद्यार्थियों के कुल भाग कितने हैं, 1000 हैं। ठीक है, अगर इसमें किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे मुझे डाउट था। ठीक है, अब अगला देखे लेते हैं, अगला क्या दिया हुआ है। अगले में 5000 है, मान लीजिए 5000 दिया हुआ है, 10% लिख दिए, 2 वर्ष का 2 वर्ष लिख दिए, बटे क्या कर दिए, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कर दिए। अब 5 दूना 10, यानी कि मेरा कितना हो गया, 1000 हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किसी को डाउट है, कहीं भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है। ठीक है, अगला देखे लेते हैं। राम किसी कार्य को 4 दिनों में तथा श्याम किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वह दोनों मिलकर कार्य करे तो काम पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। राम कितने दिन में किया, राम कितने दिन में किया, 4 दिन में। ठीक है, श्याम कितने दिन में किया, 12 दिन में। दोनों का कार्य कितना हो जाएगा, 12, यानी कि एलसीएम लेंगे, टोटल कार्य कितना हो गया, 12, 4 तिहाई 12, ये हो गया कितना, 3, 12 1 कम 12, यानी कि 1 दिन में करेगा। ठीक, इन दोनों का कार्य पूछा है तो हम 4 कर देंगे, यानी कि 12 बटे 4, 4 तिहाई 12, यानी दोनों मिलके कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया हुआ एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो उस संख्या तो आपको पता है कि आधी हो जाती है। वृत्त का आपको लोग सूत्र लगा दीजिए, परिधि के क्षेत्रफल यानी त्रिज्या आपकी आधी होती है, तो आधा कर दीजिएगा और उस संख्या को निकाल देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी 14 मीटर। कितना हो जाएगा, 14 मीटर। 14 मीटर क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपसे नहीं आता तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहाँ पे ये चीज होगा। ठीक है, अगला देखे लेते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा को 10 मीटर तक मापा गया, तब खेत का परिमाप क्या होगा। परिमाप का सूत्र लगा देंगे, परिमाप का सूत्र लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि परिमाप कितना होगा।
तो इसका आंसर जो निकल के आएगा तो कितना होगा, 4 चौक 40, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये भुजा हो गई, परिमाप चारों भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ऐसे होंगी, ये इतनी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो हमारे पास कितना, 4 दाहम 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सूत्र के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में बहुत ही इजी सवाल दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, हल करें 12 कोष्टक 6 माइनस 4, यानी कितना दिया है, 12 6 माइनस 4 प्लस 2। ठीक है, हमारी संख्या ये, अब हमें क्या करना, पहले प्लस करते हैं बोडामास नियम में, तो 12 हो गया, और हम क्या करेंगे, 6 2 8, 8 माइनस 4, तो हमारे पास संख्या क्या बची, 12 गुणे, क्योंकि कोष्टक लगा है तो हमारा क्या हो, गुणे के चिन्ह लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि 8 में 4 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, तो 12 चौक 48 हमारा क्या हो जाएगा, 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या बोलता है, अगले में भी देख लेते हैं। अगला बोल रहा है 9 12 और 9 12 9 12 और 18 का लघुत्तम समवर्तक एक ज्ञात करो। 9 12 18, 9 12 18 का लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो लघुत्तम निकलेगा तो कितना निकलेगा, अगर आप लोगों से निकालना नहीं आता तो मैं निकालना भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से निकालेंगे। 9 12 18, ठीक है, इसको हमें ऐसी संख्या से काटना है, ऐसी संख्या से काटना है कि जो कट जाए। ठीक है, जो नहीं कटेगी उसको उतार देंगे 2 से, तो ये 9 आ गया, ये कितना आ जाएगा, 6 आ गया, ये 9 आ गया। अब फिर से 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब हमारी 3 से संख्या कट जाएगी, 3 तिकाई 9, 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9। अब हमारी संख्या फिर से 3 से कट जाएगी। ठीक है, 3 से कटेगी तो 1 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, और ये कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3, सभी संख्या कट गई। तो हम गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 दूना 6, 6 तिरिक 18, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, तो कितना हो जाएगा, 36 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 से लेकर 59 तक की औसत एक ज्ञात करो। ठीक है, एक, तो हम क्या करेंगे, प्रथम संख्या अंतिम संख्या 59 बटे 2, क्योंकि हमें औसत पता करनी है। तो क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 60 बटे 2, यानी कितना आ गया, 30, यानी कि 30 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। ये तो और इजी है, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है और उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकंड में जैसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो संख्या चेंज हो जाएगी, चेंज होगी तो इसका आंसर हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो 5 बटे, एक का होता है 5 बटे 18, दूसरे को होता है 18 बटे 5, यानी कि अगर मुझे इस संख्या किलोमीटर में देता है तो हम क्या करते हैं 1000, अगर सेकंड में देता है तो क्या करते हैं 3600। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 3600। तो इसको यानी किससे काटे, 2 पंचा 10 और 18, ये 2 से, तो 5 बटे 18। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, 5 बटे 18, 18 बटे 5, इस तरीके से करते हैं। आप कर दीजिए, इसका आएगा जी कितना, 36 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखे लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ जो कि 7000 के 21% का 10% का मान निकालो। ठीक, 7000 दिया है,
700, 700 दिया है 30%, कोई दिक्कत नहीं। 100, 10%, 100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 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 ठीक है। 7 21, 21 से कम 21, हमारा आंसर कितना होगा? 21 आंसर हो गया, ठीक है। निम्न संख्याओं का 30, 60, 40, 50, 10 का औसत कितना होगा? तो हम देख लेते हैं। तो इसका सभी संख्याएं जोड़ देंगे तो हमारे पास कितनी है? 30 है प्लस 60 है प्लस 40 है प्लस 50 है प्लस 10 है, ठीक है। तो अब सभी संख्या जोड़ जाए, कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो हम क्या कर लेंगे? बटे 5 कर लेंगे, ठीक है। अब जोड़ देंगे 0 0 0 0 हो जाएगा, ये संख्या गई कितना? 0। अब 1 5 1 6, 6 4 10, 10 सा 16, 16 3 19, कितना हो गया? 19 बटे 5, 5 तिहाई 15 और 5 अठे 40, यानी 38 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर सी 38, 38 नंबर हो गया आंसर। अब अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र बताइए। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र हो जाएगा 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे ऊंचाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब इसे मध्यानुपाती बोला हुआ है, मध्यानुपाती कितना हो जाएगा तो उसको देख लेते हैं। इसका होता है √AB, इसका सूत्र क्या होता है? AB। तो इसका क्या हो जाएगा? √16 गुणे 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 चौको 64, तो 64 के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो 8 मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, रीजनिंग में देख लेते हैं। अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण ने कहा कि यह लड़की, अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण की पत्नी का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? ठीक है, ये अरुण हो गया, क्या हो गया? अरुण हो गया। अरुण बोल रहा है कि यह लड़की मेरी माँ के, यह लड़की है मेरी माँ के पोते की पत्नी। पोते की पत्नी यानी कि नातिन हो गई, ठीक। क्या हो गई? नातिन हो गई, ठीक। तो जो इसका निकलेगा तो पत्नी का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? तो ये क्या रिश्ता हो जाएगा? तो सास का रिश्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सास का रिश्ता हो जाएगा, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में से नीचे दी गई श्रेणी का रिक्त अंक ज्ञात करना। 1 4 9 16 25 49 64, ठीक। तो 1 का हमारा स्क्वायर में गया है, 1 का स्क्वायर, ठीक। 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो 6 क्या हो जाएगा? 36। ये 7 का स्क्वायर दिया है, ये 8 का स्क्वायर दिया है, तो क्या हो जाएगा? 6 36, कितना हो जाएगा? 36। 36 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सही संबंध छोटे यानी अच्छा अनुपाते बुरा, अच्छा अनुपाते बुरा। तो पहला अनुपाते दूसरा, दिन अनुपाते रात, छोटा अनुपाते मोटा, घड़ी अनुपाते समय। तो इसका आंसर निकलेगा, आंसर हो जाएगा इसका दिन अनुपाते रात, ठीक है। अगला देखे लेते हैं। कुल 50 बच्चों की एक कक्षा में रोहन का स्थान बाईं ओर से 37वां है। दाहिनी तरफ से रोहन का स्थान क्या होगा? ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा
अगर मैं इसमें से अगर 37 निकालता हूँ तो जो संख्या निकलेगी तो कितने 3 और ये के माइनस हो जाएगा तो 1 13। तो एक संख्या तो हमारी कम थी तो एक संख्या जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 14वें नंबर पर। क्या हो जाएगा 14वें नंबर पर था। ठीक है, अगला देखे लेते हैं। अब ये जो संख्या दी हुई है अब देखेंगे ROCKET। ठीक है, तो हम देख लेंगे R। अब R का दिया है तो R दिया है T का कितना हो जाता है 20, E का होता है 5, K का होता है 11, C का होता है 3, O का होता है 15, R का होता है 18। तो हमारा उसी प्रकार से हमारा PAN का कितना हो जाएगा तो P का हो जाएगा। तो हमारी जो संख्या निकलेगी तो P कितने अंक में आती है उसको देख लेंगे। P हमारा आता है कितने में 16 और A कितने में आता है 1 में, N कितने में आता है 14 में। तो यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना होगा C नंबर। ठीक, इसी प्रकार से जय हिंद जय भारत। अभी सभी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब देख लेते हैं कि इंडियन आर्मी में किसमें इंडियन आर्मी में आपके 15 क्वेश्चन जो होंगे जीके के होंगे और 15 जीएस होंगी और 15 मैथ होगी और 5 रीजनिंग के होंगे। 5 रीजनिंग के होंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जिसमें टोटल